दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने एक्सेलरेशन का बेसिक्स समझा था कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। आज का जो एपिसोड है उसमें थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को एंड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और डिफरेंट जो रिलेशंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन सबको मिक्स करके चल रहे हैं, बट असल में हमें उनको सेपरेट करके पढ़ना चाहिए। सच बताऊं तो सेपरेट करके आप पढ़ भी नहीं सकते हो। कई बार मोशन 1 डायमेंशन में होता है, कई बार मोशन जो है 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में होता है, तो एग्जांपल पे डिपेंड करता है कि किस तरह का। बट आपने जो रिलेशन डिराइव की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह अप्लाई होंगी, चाहे मोशन 1 डायमेंशन हो, चाहे 2 डायमेंशन, चाहे 3 डायमेंशन हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आगे चल के आप चलते जाओगे तो आपको और क्लैरिटी आती चली जाएगी, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, मैं वापिस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। हमने पढ़ा सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या थी दोस्तों? वो होती है dvt by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एक होती है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या बनेगी दोस्तों? जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, आपने क्या किया, आपने 2 इंस्टेंट चूज कर लिए। मे भी अगर मैं देखूं, ये x डायरेक्शन है मान लीजिए और ये y डायरेक्शन है और ये पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक इंस्टेंट ये ले लिया a और एक इंस्टेंट ये ले लिया b। ये इंस्टेंट है t1 टाइम वाला और ये इंस्टेंट है t2 टाइम वाला। तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल होगी, क्योंकि ये ट्रेजेक्टरी को दिखा रखा है मैंने, तो ट्रेजेक्टरी के टेंजेंशियल होगी वेलोसिटी, इसको मैंने v1 बोल दिया है। और यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो इसके टेंजेंशियल होगी, उसको मैंने v2 बोल दिया है। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी हो, तो एवरेज एक्सेलरेशन बीच में क्या हैपनिंग हो रही है उस पर डिपेंड नहीं करती। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी दोस्तों? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। इस तरह से आप जो है एवरेज एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, ये भी एक वेक्टर निकल के आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन का जो मीनिंग है वो क्या है, किस रेट से मेरी वेलोसिटी बदल रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ जाए, एक्सेलरेशन मेरी 0 आ जाए, एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव भी आ सकती है अगर वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है तो। सिमिलरली अगर वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है, नेगेटिव होने का क्या मतलब है, रिवर्स डायरेक्शन में है, कोई अपने रेफरेंस डायरेक्शन ले ली है, जैसे आई कैप डायरेक्शन ले लो, आई कैप की तरफ मान लीजिए मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका तो पार्टिकल आई कैप की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए, 0 आए या नेगेटिव आए। या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस आई कैप की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव आए, 0 आए, नेगेटिव आए। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो ये नहीं देखती कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये नहीं देखती। एक्सेलरेशन देखती है कि वेलोसिटी कैसे बदल रही है। अगर वो पॉजिटिव है और डिक्रीज होती जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव जरूर है बट टाइम के साथ वो कम होती जा रही है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज आएगा, जो उसका स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सोचे कोई पार्टिकल 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, ये आई कैप है, और कोई पार्टिकल यहां से शुरू हुआ और केवल ये इस दिशा में चल रहा है, 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है। अगर 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को दिखाऊं आपको vt, मैं मान लेता हूं कि आई कैप की तरफ जो वेलोसिटी है वो मेरी पॉजिटिव है और माइनस आई कैप की तरफ अगर वेलोसिटी हुई तो नेगेटिव हो जाएगी। तो मान लीजिए मेरा पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है। 1 मिनट के लिए ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला केस लेते हैं। सोचिए ये मेरी वेलोसिटी है 0 टाइम पे, 1 टाइम पे, 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6 t इन सेकेंड्स, ठीक है भाई। और ये है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड और ये है मेरे पास -10 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट ऐसे मान लेते हैं भाई, ये मेरी वेलोसिटी। आप बोलोगे सर वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? नेगेटिव होने का तो माइनस आई कैप की तरफ होगी वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो ऐसे बदल रही है, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूं एक्सेलरेशन।
मैं प्लॉट करना जा रहा हूं एक्सेलरेशन का ग्राफ एटी टाइम के साथ, ठीक है। तो जरा देखो 0 से लेके अगर आप 3 तक देखोगे तो वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो आई कैप की तरफ मूव कर रहा है। बट 0 से लेके 3 के बीच एक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ। पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर डिक्रीज हुई। है ये पॉजिटिव ही, बट वेरी कर रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होएगी बताओ जरा। मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को प्लॉट कर रहा हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव माने स्लोप। तो आप बताइए 0 से लेके 1 तक का जो स्लोप आएगा वो आएगा 10। तो 0 से लेके 1 तक आपके पास क्या हो गया, स्लोप 10 हो गया। तो एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव आई। फिर बताइए 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक आपका एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ, वो हो गई 0। और 2 से लेके 3 तक क्या होगी एक्सेलरेशन, अगर मैं सिर्फ 3 तक ही देखूं सोचिए, तो 2 से लेके 3 तक आपकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव। 2 से लेके 3 तक आपकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो गई है दोस्तों। इसका मतलब समझिए, मतलब t = 3 सेकेंड तक आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी है। इसका मतलब कुछ भी हो सकती है। एक्सेलरेशन जो है वो ये नहीं देखती कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये देख रही है वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, कैसे चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। तो आप देख सकते हो यहां पे 2 से लेकर 3 तक वेलोसिटी पॉजिटिव जरूर थी, एक्सिस से ऊपर थी, पॉजिटिव जरूर थी, बट वो डिक्रीज होती जा रही थी टाइम के साथ। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन नेगेटिव आई। फिर आप बताइए 3 से लेकर 4 तक अगर आप देखोगे तो 3 से लेकर 4 तक फिर से आपका जो स्लोप है वही तो निकालना है। तो स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव -10। तो 3 से लेकर 4 तक -10। फिर 4 से लेकर 5 तक क्या हो गया बताओ, 4 से लेकर 5 तक 0 एंड 5 से लेकर 6 तक फिर से क्या हो गया बताओ जरा, 5 से लेकर 6 तक फिर से पॉजिटिव आ गया। तो अगेन आप देख सकते हो कि 3 के बाद, अगर मैं 3 के बाद देखूं तो वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी मेरी स्टिल नेगेटिव है, एक्सेलरेशन मेरी 0 आ गई, वेलोसिटी मेरी स्टिल नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब आप समझिए कि वेलोसिटी जो है और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे नहीं डिपेंड करती, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कैसे जुड़ाव होता है, किस रेट से बदल रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि अगर मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है और मैं अगर कोई एक डायमेंशन पिक कर लूं कि भाई चलो आई कैप की तरफ उसका मोशन देखते हैं, आई कैप की तरफ उसका क्या मोशन है। इन जनरल पार्टिकल तो 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है ना। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर कोई जनरल मोशन लोगे तो जनरल मोशन तो 3 डायमेंशन में हो सकता है भाई, जरूर नहीं है केवल आई कैप की तरफ मूव करे। पार्टिकल आई कैप, जे कैप, के कैप किधर भी मूव कर सकता है, बताइए। हो सकता है पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन हो सकता है 2 डायमेंशन हो सकता है 3 डायमेंशन मोशन हो। तो अगर मैं जनरल केस लूंगा तो जनरल केस क्या बनेगा बताओ, तीनों डायमेंशन कहीं पे भी जा सकता है भाई, ये सबसे मोस्ट जनरल केस है। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए मेरा पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो क्या है बताओ, टाइम के साथ बदल रही है उसकी पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन। xt आई कैप, yt जे कैप प्लस zt के कैप, ये उसकी पोजीशन है भाई। ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन को बता रहा है कि उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे बदल रही है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं दोस्तों, dRT/dt, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास, ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। अगर मैं पोजीशन का क्या ले लूं, डेरिवेटिव ले लूं, और वो बनेगा dxt/dt आई कैप प्लस dyt/dt जे कैप प्लस dzt/dt के कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट आइए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं फर्दर तो मेरे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन at, ये एक्सेलरेशन आ गई दोस्तों। और ये बनेगा, इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लो तो ये बन जाएगा d²xt/dt² आई कैप प्लस d²yt/dt² जे कैप
डी स्क्वायर जेड टी बाई डी टी स्क्वायर के कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, इनिशियल एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गई। अब जरा देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, मैं केवल इसका आई कैप कंपोनेंट और केवल इसका आई कैप कंपोनेंट, इन दोनों में एक रिलेशन बना सकता हूं, इनको एक इंडिविजुअली समझ सकता हूं, मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आई कैप वाले कंपोनेंट का, वेलोसिटी का आई कैप कंपोनेंट एंड एक्सेलरेशन के आई कैप कंपोनेंट को अलग से आप स्टडी कर सकते हो। ये इंडिपेंडेंट है दूसरे वाले मोशन के। वाई कैप की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, वाई कैप की तरफ जो वेलोसिटी है और वाई कैप की तरफ जो एक्सेलरेशन है, वो आई कैप वाले के इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपको पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना है, तो आप अगर इन जनरल पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो आप उसकी सिंगल डायमेंशन को उठा लो, उसको एक 1 डायमेंशन की तरफ ब्रेक कर लो कि ये मोशन जो है ये आई कैप की तरफ हो रहा है, ये मोशन जे कैप की तरफ बता रहा है, ये मोशन के कैप की तरफ बता रहा है। तो इसको इसके साथ रिलेट कर लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह से स्टडी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर पार्टिकल का आपको आई कैप, जे कैप एंड के कैप का अलग अलग मोशन दे रखा है, तो कि भाई आई कैप में क्या वेलोसिटी है, जे कैप में क्या वेलोसिटी है, के कैप में क्या वेलोसिटी है। हो सकता है भी पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा हो ना, यहां से कुछ इस तरफ जा रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, कोई टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हो, तो उसके वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट आएंगे, वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट आएंगे, एक्सेलरेशन के पोजीशन के तीनों कंपोनेंट आएंगे, एक्सेलरेशन के तीनों कंपोनेंट आएंगे। आप बोलोगे सर फिर तीनों को कैसे स्टडी करें, ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है भाई, आप आई कैप कंपोनेंट ले लो वेलोसिटी का और आई कैप कंपोनेंट ले लो एक्सेलरेशन, ये आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि इसी का डबल डेरिवेटिव है, ये इसका डबल डेरिवेटिव है, ये इसका डबल डेरिवेटिव है। ये आई कैप जो आपने जो जे कैप की तरफ जो एक्सेलरेशन है, उसमें जे कैप की तरफ जो वेलोसिटी थी उसी का तो डेरिवेटिव लिया आपने। आपने इसका डेरिवेटिव लेके ये जे कैप में तो नहीं ना लिखा। इसका मतलब जे कैप की तरफ जो एक्सेलरेशन है, वो जे कैप की तरफ जो वेलोसिटी है उसी का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग। समझ रहे हो पॉइंट को, समझिए। तो इसका मतलब जो मल्टी डायमेंशन मोशन होते हैं उनको भी हम सिंगल डायमेंशन में ब्रेक करके देख सकते हैं, बाद में सबको इकट्ठा कर देंगे। पहले आई कैप वाला मोशन को स्टडी कर लो, फिर जे कैप वाले मोशन को स्टडी कर लो, फिर के कैप वाले मोशन को स्टडी कर लो। समझे मेरा पॉइंट? और उनको फिर इंडिविजुअली आप देख सकते हो। अब यहां से 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती हैं। मान लीजिए आप सिंगल डायमेंशन में मोशन को स्टडी कर रहे हो। चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूं, हालांकि मैंने लास्ट एपिसोड में भी एक क्वेश्चन करवाया था। सोचिए कोई पार्टिकल है, उसकी जो पोजीशन है वो ऐसे बदल रही है, 4t² + 2t आई कैप प्लस 2t + 3 जे कैप प्लस -4t² - 6t के कैप। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, टाइम के साथ वो बदल रही है, उसका आई कैप, जे कैप, के कैप कंपोनेंट बदल रहा है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो उसकी। तो वो क्या होगी दोस्तों, वो हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव ले लो भाई, 8t + 2 आई कैप प्लस यहां से इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2 जे कैप, इसका डेरिवेटिव लोगे तो -8t - 6 के कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई दोस्तों। ऐसे ही फिर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। वो क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 0 जे कैप -8 के कैप। ठीक है, तो आपने फर्दर डेरिवेटिव लेते गए और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालते गए। अब जरा देखो, अगर मुझे इंडिविजुअल मोशन को स्टडी करना हो तो यहां पे देखो, जो टोटल मोशन हो रहा है, जो पोजीशन बदल रही है पार्टिकल की, वैसे तो इन जनरल वो तीनों डायरेक्शन में बदल रहा है, मोशन जो है वो तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। बट आपको अगर इसको स्टडी करना है तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल स्टडी कर सकते हो। पहले केवल एक्स डायरेक्शन में आप ले सकते हो, एक्स डायरेक्शन के मोशन को उठा लो, ठीक है, उसको उठा लो और उसका अलग से स्टडी कर लो। तो एक्स डायरेक्शन में जो पोजीशन है xt, टाइम के साथ वो बदल रही है, वो बदल रही है 4t² + 2t के हिसाब से। ठीक है, वो इस तरह से बदल रही है। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप vx निकाल लोगे भाई, वेलोसिटी निकाल लोगे एक्स डायरेक्शन की तरफ, आई कैप की तरफ क्या आएगी। तो आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है अब यहां पे, क्योंकि आप केवल एक्स डायरेक्शन पहले ही लिख दिया ना आपने एक्स कैप, तो बार बार आई कैप लगाने की या वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आई कैप की तरफ है। तो अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, वो बन जाएगा 8t + 2 और फर्दर आप क्या कर सकते हो, axt निकाल सकते हो, यहां से वो आ जाएगा 8। इसका मतलब आपका अगर मल्टी डायमेंशन मोशन है तो आप उसका केवल एक एक कंपोनेंट उठा के भी उसको इंडिविजुअल स्टडी कर सकते हो। ये एक्स डायरेक्शन वाला मोशन आ गया, एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये पोजीशन है। ऐसे ही फिर वाई डायरेक्शन वाला मोशन ले लो, ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है।
ऐसे फिर जेड वाला ले लो, ठीक है। तो इंडिविजुअल डायमेंशन में आप उसको स्टडी कर सकते हो, एक एक डायमेंशन को उठा के आप स्टडी कर सकते हो, आसान कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब एक काम करते हैं, अब जरा एक बार के लिए वन डायमेंशन मोशन को ही उठा लेते हैं। कोई भी डायरेक्शन उठा सकते हो, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मान लीजिए मूव कर रहा है, सिंगल डायमेंशन में मोशन को एक बार देखते हैं। जो सिंगल डायमेंशन होगी वो उसको आप एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। बट मैं मान रहा हूं कि पहले मैं केवल एक डायमेंशन में मोशन को स्टडी कर रहा हूं। तो अगर आप वन डायमेंशन में मोशन को स्टडी कर रहे हो एक मिनट के लिए, आप मान लो कि पार्टिकल केवल एक ही दिशा में मूव कर रहा है, एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो वहां से दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएंगी। सोचिए, मैं पार्टिकल का मोशन जो ले रहा हूं केवल वो एक्स की तरफ हो रहा है, ये जस्ट एक केस है। एक्चुअल में पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव करते हैं। इन जनरल जो पार्टिकल मोशन होता है वो 3 डायमेंशन का होता है, उसमें आप केवल एक डायमेंशन को उठा रहे हो। सोचिए, या आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि मान लो कि पार्टिकल केवल एक ही दिशा में मूव कर रहा है, 1 डायमेंशन में ही मोशन है, आपकी मर्जी है। तो मैं केवल एक डायमेंशन को उठा रहा हूं भाई, उसको पहले जरा कंसीडर करते हैं। एक डायमेंशन में मान लीजिए पार्टिकल मेरा ऐसे मूव कर रहा है, और यहां पे अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती हैं। टाइम के साथ इसकी पोजीशन बदल रही है, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। अब यहां से 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? सबसे पहला पॉइंट है, इफ xt इज इंक्रीजिंग, अगर पोजीशन x में जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ अगर पोजीशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ चेंज कैसा आएगा, dxt/dt कैसा आएगा बताओ जरा। dxt/dt की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, आई कैप की तरफ वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव होगी। और अगर मैं बोलूं कि भाई xt मेरा क्या हो रहा है बताओ, इफ xt इज डिक्रीजिंग, मतलब पोजीशन मेरी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, नेगेटिव में जाता जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल मेरा क्या हो रहा है, रिवर्स मूव कर रहा है, डिक्रीजिंग विद टाइम। तो dxt/dt कैसा आ जाएगा बताओ जरा, dxt/dt मेरा नेगेटिव आ जाएगा दोस्तों। नेगेटिव dxt/dt का मतलब होने का मतलब माइनस आई कैप की तरफ मोशन हो रहा है। अगर मैं केवल एक डायमेंशन की बात करूं तो जो डायमेंशन आपने ली है उसके उल्टी डायरेक्शन में फिर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब जरा देखिए नंबर 3, अगर मैं बोलूं इफ vt इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क पड़ नहीं रहा यहां पे, जरा देखो vt इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ मेरा vt इंक्रीज हो रहा है, तो dvt/dt जो होगा, जो कि एक्सेलरेशन हम बोलेंगे, वो होगा मेरा पॉजिटिव। इट डजंट मैटर कि इसकी इंडिविजुअल वैल्यू पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी, इससे मैटर नहीं करता। इंस्टेंट पे वैल्यू पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी, उस पर फर्क नहीं पड़ता। ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, उस पर फर्क पड़ता है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो फिर एक्सेलरेशन कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं इफ vt इज डिक्रीजिंग, vt इज डिक्रीजिंग, अगर vt मेरा डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, टाइम के साथ अगर vt मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो आप बोलोगे कि dvt/dt कैसा बनेगा दोस्तों, वो मेरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। वो मेरा dvt/dt का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। अब जरा यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको देखनी चाहिए। जरा देखिए 5th पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5th पॉइंट कैसा है दोस्तों, जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरी जो एक्सेलरेशन है, 1 डायमेंशन मोशन ले रहा हूं भाई मैं, तो एरो लगाने की जरूरत नहीं है, खैर तो आई कैप की तरफ ही है। मान लीजिए वो मेरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है आई कैप की तरफ है और पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस केस में पोजीशन को कैसे बताओगे आप, क्या आप इस पोजीशन के बारे में बता सकते कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदलेगी अगर मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? तो अगर मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे आप? तो सुनिए भाई, पोजीशन क्या आएगी, पोजीशन की जो वैल्यू होती है वो आप लिखते हो इनिशियल पोजीशन प्लस इंटीग्रेशन 0 से t vt dt, ये एक्सप्रेशन होता है पोजीशन का। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने? हम जानते हैं कि dxt/dt क्या होता है बताओ, dxt/dt जो होता है वो vt के बराबर होता है, ठीक है। वेलोसिटी आ जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन से। अब अगर मैं इस डिफरेंशिएशन की रिलेशन को रिवर्ट करूं, इस dt को मैं अगर इधर ले आऊं और xt को वैल्यू को कैलकुलेट करूं, तो ये आएगा
इसका मतलब ये हुआ कि जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे बदलेगी, वो एक तो इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगी और एक उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदल रही है, एक उस पे डिपेंड करेगी। अगर आपको कोई ये दे दे कि मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, भाई जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, वन डायमेंशन मोशन है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक्स की तरफ मूव कर रहा है या माइनस एक्स की तरफ मूव कर रहा है वो नहीं पता, हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अगर मुझे पोजीशन को देखना हो तो मैं पोजीशन को कैसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा। इसका मतलब पोजीशन को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी को देखना पड़ेगा और इनिशियल पोजीशन को देखना पड़ेगा। अब अगर मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं dvt/dt की वैल्यू क्या आएगी, बताओ जरा। dvt/dt की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब vt मेरा कैसा होगा, vt मेरा इंक्रीजिंग होगा, vt मेरा इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो रही होगी, टाइम के साथ वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो रही होगी। और अगर मैं vt की वैल्यू निकालूं दोस्तों तो vt की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ जरा। हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dvt/dt। अगर इस डिफरेंशिएशन की रिलेशन को मैं रिवर्ट करूंगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी ना भाई। तो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt। सही बात है भाई, इस तरह से आप वेलोसिटी को लिखोगे, इस तरह से आप वेलोसिटी को लिखोगे। इसका मतलब जो वेलोसिटी निकल के आएगी ना वो इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आप लिख रहे हो वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, प्लस ये एक्सेलरेशन वाली टर्म आएगी। अगर ये मेरी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन वाली पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव है सोचिए, तो क्या होगा, मेरी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी में जुड़ जाएगी, ये वाला कंपोनेंट। इसका मतलब वेलोसिटी मेरी कैसे आएगी, इंक्रीजिंग आएगी, टाइम के साथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो टाइम के साथ वो बढ़ती चली जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट वेलोसिटी की इंस्टेंट पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा इस इनिशियल वेलोसिटी पे। आपको समझ नहीं आया, जरा देखिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं। सोचिए मेरे पास एक पार्टिकल है और वो जो पार्टिकल है ये मेरा, मान लीजिए मेरे पास ये एक्स डायरेक्शन है, सोचिए ये ओरिजिन पे है, x = 0 है, किसी इंस्टेंट पे वो यहां पे है और उस इंस्टेंट पे मैं समय को 0 इंस्टेंट ले रहा हूं यहां पे कि t = 0, जहां पे मैंने ऑब्जर्व किया उस टाइम को मैं t = 0 ले लेता हूं। उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है वो है -10 मीटर पर सेकेंड। उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो -10 मीटर पर सेकेंड है और जो उसकी पोजीशन है x की वैल्यू वो है -20 मीटर। बट जो एक्सेलरेशन दे रखी है वो आपको पॉजिटिव दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दे रखी है। तो अब जरा देखिए, अब यहां से 2-3 चीजें निकाल सकते हो आप। क्या, हमें देखना है कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदलेगी उसकी। तो पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदलेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो इनिशियल पोजीशन पे कि इनिशियल पोजीशन कहां पे है भाई। इनिशियल, अगर मैं पोजीशन का ग्राफ बनाऊं यहां पे टाइम के साथ, अगर मैं पोजीशन का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, तो इनिशियल पोजीशन कहां पे है बताओ जरा, t = 0 पे वो -20 पे है, x की वैल्यू यहां पे है भाई -20 पे है, t = 0 पे -20 मीटर पे है, ठीक है। ये t = 0, टाइम इधर बढ़ रहा है, x इधर बढ़ रहा है, तो t = 0 पे -20 पे है। अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरे पास क्या आ गया, ये तो मेरे पास आपका पोजीशन का पता चल गया कि इनिशियल पोजीशन कहां पे है। तो अगर मैं पोजीशन का ग्राफ बनाना चाहूंगा दोस्तों तो कैसे बनाऊंगा बताओ। मुझे उसके लिए इनिशियल पोजीशन चाहिए, दूसरा मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मुझे निकालना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल वेलोसिटी पे प्लस एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। अब एक्सेलरेशन क्योंकि पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्योंकि पॉजिटिव है तो वेलोसिटी मेरी राइज होगी, वेलोसिटी मेरी राइज होगी। अगर मैं वेलोसिटी का भी ग्राफ दिखाऊं आपको इस तरफ अगर मैं टाइम के साथ वेलोसिटी को प्लॉट करूं तो वेलोसिटी इनिशियल कहां पे है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी है -10 पे, -10 मीटर पर सेकंड पे। तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, प्लस उसमें ये एक्सेलरेशन वाली टर्म और आ जाएगी। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या करेगी, राइज करेगी, वेलोसिटी मेरी इंक्रीज होगी टाइम के साथ। बट एक्चुअल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो इस इनिशियल पे डिपेंड करेगी। जरा निकालिए, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -10 प्लस 0 से लेकर t तक, और at की क्या वैल्यू आएगी बताओ जरा। at क्या है,
एक्सेलरेशन क्या है मेरी, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव दे रखी है भाई और कांस्टेंट दे रखी है, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -10 + 5t। आप देख सकते हो जो मेरी वेलोसिटी है वो राइजिंग आई, इंक्रीजिंग आएगी दोस्तों, ऐसे आएगी, और t = 2 पे आपका 0 हो गया। बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी वेलोसिटी की वैल्यू, दैट विल डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी -10 थी, तो -10 में ये ऐड हुआ है, हालांकि राइजिंग आएगी ये श्योर है। अगर एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी मेरी राइजिंग आएगी, ये श्योर है। वेलोसिटी मेरी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी आई कैप की तरफ पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन मेरी एक्स कैप की तरफ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्स कैप की तरफ मेरी वेलोसिटी जो है वो राइज करेगी, एक्स कैप की तरफ मेरी वेलोसिटी जो है वो राइज करेगी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, वेलोसिटी मेरी राइज करेगी, आप देख सकते हो, सही है। अगर मेरे पास वेलोसिटी आ गई है तो फिर मैं पोजीशन के बारे में बता सकता हूं। अब क्योंकि वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि एक्सेलरेशन भी मेरी राइजिंग आएगी या इंक्रीजिंग आएगी, ना ना ना, माफ कीजिएगा मैंने उल्टा बोल दिया। अगर मेरी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पोजीशन मेरी ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगी, ना, पोजीशन मेरी ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगी या डिक्रीजिंग आएगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इनिशियल पोजीशन पे और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो पोजीशन है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं आएगी, ठीक है, वो इंक्रीजिंग नहीं आएगी। अब वो इंक्रीजिंग कब आती बताओ जरा, एक्सटी इंक्रीजिंग कब होता, जब वीटी मेरा पॉजिटिव रहता ऑलवेज। अगर वीटी मेरा ऑलवेज पॉजिटिव होता तो आप बोलते dxt/dt कैसा आएगा बताओ जरा, dxt/dt कैसा हो जाता बताओ जरा, वो भी पॉजिटिव हो जाता, और उस केस में पोजीशन ऑलवेज फिर क्या होती, इंक्रीजिंग होती, पोजीशन ऑलवेज इंक्रीजिंग आती, पोजीशन यहां से ऑलवेज क्या आती, आपकी इंक्रीजिंग की तरफ आती, ऑलवेज पोजीशन ऊपर की तरफ आती, टाइम के साथ ऊपर की तरफ आती पोजीशन। बट प्रॉब्लम अब यहां पे है कि वेलोसिटी मेरी ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, वेलोसिटी मेरी क्या है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से आप ये नहीं कह सकते हो कि पोजीशन मेरी इंक्रीजिंग आएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से आप ये नहीं कह सकते हो कि जो मेरी पोजीशन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी टाइम के साथ, ना, पोजीशन किस पे डिपेंड करेगी, पोजीशन मेरी ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप कह सकते हो कि एक्सटी मेरी क्या आएगी बताओ जरा, एक्सटी मेरी इंक्रीजिंग होगी, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो। बट अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव है और पॉजिटिव है, दोनों ही हैं, तो फिर नहीं कह सकते हो कि एक्सटी मेरी ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगी, ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो कि वीटी मेरा इंक्रीजिंग आएगा, ये श्योर है। बट वीटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं बता पाए हो यहां पे, यहां से तो आप सिर्फ ये बता पाए हो कि वीटी मेरा इंक्रीजिंग है, यहां से सिर्फ ये बता पाए हो कि वीटी मेरा इंक्रीजिंग है। वीटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस ये टर्म करोगे आप, इसको डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो, ये आएगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसमें ये चीज ऐड होगी, तब जाके आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। अब ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो एक्सटी है वो इंक्रीजिंग आएगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सटी डिक्रीजिंग होगा, और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सटी इंक्रीजिंग होगा। और यहां पे तो वेलोसिटी दोनों ही आ रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अगर दोनों ही आ रही है तो इसका मतलब एक्सटी कैसा आएगा, एक्सटी डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा। शुरुआत में क्योंकि 2 सेकंड तक वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है तो क्या होगा, पोजीशन मेरी डिक्रीज होगी, और उसके बाद फिर पोजीशन इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। तो अगर मैं पोजीशन का ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, अगर मैं पोजीशन का ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये तो मेरा वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, पोजीशन का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई भाई। अब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यहां पे पुट कर देता हूं इस एक्सप्रेशन में, तो आप बताओ एक्सटी की वैल्यू क्या आएगी, एक्सटी विल बी इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहां पे है बताओ, इनिशियल पोजीशन है -20 पे, -20 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक vt dt, और vt की वैल्यू क्या है, -10 + 5t dt। सही है भाई। तो अब आप बताओ क्या बना, ये बना -20 -10 t + 5t²/2। ये मेरे पास xt आ गया दोस्तों, ये मेरे पास xt आया, और t = 0 पे देखो -20 पे, और जैसे टाइम बढ़ेगा
t इक्वल टू 2 पे देखो क्या बनेगी इसकी, t इक्वल टू 2 पे अगर आप देखोगे तो 10 माइनस 20, ये तो 10 बन गया t इक्वल टू 2 पे, माइनस 20 और माइनस 20 तो माइनस 30 आ जाएगा ये। इसका मतलब है t इक्वल टू 2 पे ये आपका बनेगा माइनस 30 पे, माइनस 30 पे यहां पे आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो, जो पोजीशन है वो इस तरह से जाएगी दोस्तों। देखो यहां तक डिक्रीज किया 2 तक, क्यों डिक्रीज किया 2 तक? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव थी, वेलोसिटी नेगेटिव थी तो इसका मतलब पोजीशन और ज्यादा पीछे की तरफ जाएगा, और ज्यादा पीछे की तरफ जाएगा। और उसके बाद क्या होना शुरू हुआ बताओ जरा? उसके बाद क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो पोजीशन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। अब यहां से मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बोल सकता हूं, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से पोजीशन के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते हो आप। एक्सेलरेशन पॉजिटिव अगर है तो सिर्फ आप ये बोल सकते हो कि वेलोसिटी मेरी इंक्रीजिंग होगी। आप उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है। हां, अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और दे रखी है आपको, ठीक है, तो आप वीटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो और आप देख सकते हो कि वीटी मेरा पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीजिंग आएगा, माफ कीजिएगा, वीटी मेरा इंक्रीजिंग आएगा। इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी आएगी वो तो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगी, इनिशियल वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगी। अगर एक बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई तो फिर आप पोजीशन पे कमेंट कर सकते हो कि पोजीशन कैसे बदलेगी, ठीक है। पोजीशन का जो एक्सप्रेशन होता है वेलोसिटी के साथ वो ये होता है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कि वीटी की वैल्यू dxt/dt होती है, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। और इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप फर्दर जो है आप आगे चल सकते हो और यहां से आप पोजीशन के बारे में कमेंट कर सकते हो। लेकिन एक बड़ा यहां से एक बड़ी नई चीज निकल के आई है, क्या? पॉइंट नंबर 6 देखिए। अब तो पॉइंट नंबर 5 हो गया, अब पॉइंट नंबर 6 देखिए। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 6 को मैं 1 मिनट के लिए यहां पे लिख देता हूं, मैं रब नहीं करना चाहता असल में। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? पॉइंट नंबर 6 हमें बताता है कि अगर मेरी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो फिर पोजीशन मेरी इंक्रीज होगी। अगर मैं बोलूं कि मेरी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो आप कह सकते हो कि मेरी जो पोजीशन है xt वो इंक्रीजिंग आएगी। और आप देख सकते हो, जरा देखिए कैसे। एक्सेलरेशन तो मेरी पॉजिटिव दे ही रखी है, एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव है भाई। 2 के बाद देखो, 2 के बाद मेरी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, 2 के बाद जो है मेरी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। तो अगर मेरी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब आई कैप की तरफ है दोनों, तो फिर जो पोजीशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। पोजीशन -30 तक चला गया था ये, -30 के बाद आप देखो इंक्रीज होना शुरू हो गया। अगर मेरी पोजीशन भी पॉजिटिव है, मेरी वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो मेरी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा ये पॉइंट को। नंबर 6। नंबर 7 देखिए। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा? वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव है तो क्या होगा? तो आप ये कह सकते हो कि जो मेरी पोजीशन है वो क्या होगी बताओ जरा? वो डिक्रीज होगी, वो डिक्रीज होगी दोस्तों। आप देख सकते हो यहां पे एक्सेलरेशन तो मैंने पॉजिटिव ही ली थी, एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव है। और जो वेलोसिटी है 0 से 2 के बीच, देखो 0 से 2 के बीच जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। तो पोजीशन जो होगी वो क्या होगी बताओ? वो ज्यादा नीचे जाएगी, रिवर्स में जाएगी, उल्टा जाएगी, ठीक है। अगर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब वापस आ रहा है पार्टिकल, बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन आई कैप की तरफ है, तो पार्टिकल वापस आता रहेगा। कब तक आता रहेगा? जब तक मेरी वेलोसिटी क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। इसका मतलब xt डिक्रीज होता रहेगा टिल xt डिक्रीजिंग आएगा टिल vt बिकम 0। जब तक मेरा vt क्या होगा? 0 ना हो जाए। अगर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो vt क्योंकि नेगेटिव से इंक्रीज होगी ना यार, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब vt तो इंक्रीज होती जा रही है, तो vt मेरा इंक्रीज होता जाएगा, तो नेगेटिव से फिर इंक्रीज होते होते पॉजिटिव की तरफ भी तो जाएगा ना। तो जैसे ही ये 0 होगा उस इंस्टेंट तक आपकी जो xt है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7वां पॉइंट, इसको आप देखिएगा,
ठीक है, 7वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट तरह देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरह देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। अब आप बोलोगे ठीक है सर पॉजिटिव आ गई वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिवली, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होती तो क्या होती? तब भी कंक्लूजन निकाल सकते थे क्या? बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तब भी आप निकाल सकते थे, बट वो अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, इसी स्क्रीन से, मैं इसको रब नहीं करूंगा, इसी स्क्रीन से अगले एपिसोड को शुरू करेंगे, सो दैट आप जो है उन बाकी पॉइंट्स को भी आप समझ सको। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहां पे जो मोशन मैं ले रहा हूं वो मैं सिंगल डायमेंशन में ले रहा हूं। अगर पार्टिकल 3 डायमेंशन में भी मूव कर रहा है तो आप उसके एक डायमेंशन को उठा लो बस, और पहले उसको स्टडी करो, फिर अगली डायमेंशन को स्टडी करना, फिर अगली को करना। इस तरह से आप जो है सिंगल डायमेंशन में स्टडी कर सकते हो। तो यहां पे मैं 1 डायमेंशन मोशन की बात हो रही है भाई। ठीक है, इसी से हम 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, देखना आप। ठीक है, तो चलिए अगले एपिसोड में यहीं से हम शुरू करेंगे, इसी स्क्रीन से, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।